सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना कोई एक सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन्हें ये दिक्कत है। साथ ही साथ मैंने इसकी पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, तो आप और वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। ये एक पेशेंट है, इसको हाइपरहाइड्रोसिस की दिक्कत है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पसीने आने की दिक्कत है। अब ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ज़रूरी देखा जाता है कि उनका आत्म भरोसा खुद से उठ जाता है। वो कहीं पे भी काम नहीं कर पाते। एक मेरा पेशेंट है, वो टाइपिस्ट है, तो जैसे जैसे उसकी ये दिक्कत बढ़ी वो टाइपिंग कर ही नहीं पा रहा। कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम एग्ज़ाम लिखने जाते हैं, हम एग्ज़ाम नहीं लिख पाते, या हम कोई भी काम करते हैं लिखने वाला, उसमें उससे पहले पेज गीला हो जाता है। तो सीरियस प्रॉब्लम तो ये है, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ हाइपरहाइड्रोसिस है तो देखो एक टाइम फिर भी उसका इलाज है। लेकिन अगर आप इलाज नहीं कराते और आपको अगर आपके आसपास के डर्मेटोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि इसका तो कोई इलाज नहीं है और आप इसको ऐसे ही चलाते रहते हैं, तो आगे जाकर ये एक सीरियस बीमारी में बदल सकता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना एक सीरियस बीमारी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि वो हाइपरहाइड्रोसिस ही हो। शायद वो दिक्कत कोई और बीमारी को इंडिकेट कर रही है। जैसे फ़ीवर सिर्फ़ और सिर्फ वायरल में नहीं होता। आपने अब अच्छे से देख लिया, टीबी के पेशेंट्स में भी हो सकता है फ़ीवर, मलेरिया में भी फ़ीवर हो सकता है, और कोविड में भी फ़ीवर हो सकता है। तो फ़ीवर एक सिम्टम है, ऐसे ही ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना एक सिम्टम है। बीमारी पकड़नी ज़रूरी है। तो अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा है तो सबसे पहले आप एक मेडिकल डॉक्टर को या फिर किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दिखाएं। आप उनसे सलाह करें कि ये दिक्कत सिर्फ़ और सिर्फ हाइपरहाइड्रोसिस की है या इसके साथ कोई और भी बीमारी जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर कोई अंदरूनी बीमारी से जुड़ी हुई है तो वो आपको आगे जाके बहुत परेशान करने वाली है। तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लीजिए। आप देखिए कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीने आने के साथ सर भारी हो रहा है, या फिर छाती यानी चेस्ट पेन हो रहा है, या पूरे टाइम आपको वॉमिटिंग जैसा लगता है, नौजिया, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या फिर यही नहीं, अगर आपका डाइजेशन भी ख़राब हो रहा है, तो मतलब शायद इसके साथ कोई और बीमारी भी हो सकती है। मैं उन सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि नहीं, हमें तो सिर्फ हाथों में पसीना आता है, या सिर्फ हमें बगल में पसीना आता है, या पैरों के तलवों में पसीना आता है, तो इसके अंदर कौन सी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो आप घर बैठे बैठे अगर यूट्यूब पे वीडियो देख के ही सारे डॉक्टर बन जाओगे तो डॉक्टर्स का काम ही क्या रह जाएगा। इन सब वीडियोस के थ्रू हम आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ना कि आप घर बैठे बैठे इलाज कर ले इसलिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। तो आप डॉक्टर को दिखाएं, चाहे अपने आसपास के या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कंसल्ट कीजिए। वीडियो कंसल्टेशन मैं ऑल ओवर इंडिया लेता हूँ, या फिर आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, अपने मैसेज के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मेरी कंसल्टेशन बुक कराएं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस ही आपको दे सकता हूँ, ऑफलाइन मैंने इस वक्त थोड़े टाइम के लिए ऑफ़ कर रखी है। तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं अगर आपकी स्वेटिंग की वजह से आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम सारे रुक रहे हैं। जैसे अगर बच्चा लिख नहीं पाएगा, उसका पेपर गीला हो जाता है, अगर टाइपिस्ट टाइप नहीं कर पाएगा, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू ही नहीं ढंग से क्लियर कर सकते क्योंकि आपको पूरे टाइम पसीना आता रहेगा, क्योंकि एक तो इंटरव्यू की टेंशन और ऊपर से आपको ये दिक्कत। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिससे ओवरकम करना हमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर ये ज़्यादा पसीने आने की दिक्कत आपकी डेली रूटीन को भी ख़राब कर रही है तो आप समझ जाइए कि आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ में। दूसरा, अगर स्वेटिंग की वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है या फिर आप लोगों से मिलना छोड़ रहे हैं। अभी पीछे की बात है, एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को पेशेंट मिला। वो ये कहता है कोरोना होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? तो वो ये कहता है कि मैं इसकी वजह से लोगों से मिल नहीं पा रहा, जिस वजह से मैं सिक्योर्ड हूँ कि हाँ भैया मुझे अब किसी के सामने एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। लोगों के मन में इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं। ये सिर्फ नेगेटिव थॉट्स नहीं है,
ये डिप्रेसिव थॉट्स हैं। तो पॉजिटिव अप्रोच तो रखनी ज़रूरी है। कोई भी बीमारी आती है वो धीरे धीरे जाती है। आप बचपन से इस बीमारी से जूझ रहे हो, कभी इलाज नहीं कराया, सोचा पसीने की दिक्कत तो है, क्या होगा ज़्यादा, तो इस चीज़ में आगे जाके ये डिप्रेशन भी बना सकती है। तो इसके बारे में सोचिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लेके आती है। तीसरा, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा स्वेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, सुबह शाम रात एसी के अंदर भी, तो ये शायद हाइपरहाइड्रोसिस से काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है। चेकअप की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर चीज़ यूट्यूब पे भी डिस्कस नहीं की जा सकती, बट हाँ बहुत चीज़ें होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रात को भी पसीने आ रहे हैं और बिना वजह आप रात को सो रहे हैं एसी के अंदर, कूलर के अंदर, और फिर आपको इतने पसीने आ रहे हैं, आपको ठंड के मौसम में पसीने आ रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। देख सकते हैं आप इस पेशेंट को, कैसे इसके बगल में से कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। ये नॉर्मल नहीं है, इसका इलाज ज़रूरी है और इसका इलाज है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है इस चीज़ के इलाज के बारे में। तो इस चैनल पे नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो अब हम बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट। भैया मुझे है बहुत सालों से पसीना आ रहा है, अब मैं आगे क्या करूं? तो अगर आप इसको ठीक नहीं कराओगे तो ये इन्फेक्शन में बना देगा। स्किन इन्फेक्शन हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दुनिया भर के स्किन इन्फेक्शंस हैं जो उसके बाद हो सकते हैं। आप इतना सा छोड़ो कि आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहा लेते हैं या पानी में पैर रख लेते हो, आपके पैर नहीं गल जाते? तो पसीना भी तो पानी है, वो ना सिर्फ आपके पैरों को गलाएगा, हाथों को गलाएगा, बल्कि इन्फेक्शन भी बनाएगा। और ये इन्फेक्शन आपको आगे जाके बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आप फिर एक तो ईचिंग करते रहोगे पूरे टाइम, आपको खुजली होगी, स्किन टीयर होंगे, इन्फेक्शन और बढ़ेगा, सामने आप किसी के जा नहीं पाओगे तब। फिर लास्ट अंत जो मैं कहूँगा यही है कि भैया सोसाइटी से कट ऑफ होना शुरू हो जाओगे। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं बचेगा कि आप सोसाइटी को फेस करो। पूरे टाइम आप इमोशनल डिप्रेसिव रहोगे, गलत ख्याल आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कैसे कैसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल करके मुझे अपनी स्टोरीज़ बताते हैं कि कितने परेशान हैं। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो रहे हो इस चीज़ से, बट पेशेंसली इस चीज़ का इलाज करना ज़रूरी है। टाइम क्या लगेगा, कितना लगेगा, वो सब आपकी कंडीशन पे है। तो देखते हैं अब इससे कितने लोग और अवेयर होते हैं और आगे कितने लोगों को अवेयर करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस चैनल को सिर्फ ये मत समझिए कि ये एक एजुकेशनल चैनल है या मेडिकल चैनल है। इसके थ्रू अगर आप किसी की हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके लिए भी और हमारे लिए भी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हों। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।